नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल की यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे और समय दूरी चाल का ये आपका 6वां क्लास है। तो 5 क्लासेस हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अपलोड कर दिया है। ये 6वीं क्लास है और लगभग हमने उसमें 65 क्वेश्चन कराए थे। तो आज 6वें नंबर से 66 नंबर के क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं और आज भी बच्चे हम 10 से 15 क्वेश्चन करीब लगाएंगे। तो ये पूरे आपके करीब 90 क्वेश्चन करीब इस टॉपिक में है और 90 क्वेश्चन आप एक बार पूरा कर लेंगे तो उसके बाद फिर बच्चे आपका समय दूरी चाल का टेंशन खत्म है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और आपका ये पीडीएफ भी हमारा रेडी लगभग हो ही गया है। तो ये मतलब ये वाले पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन प्रॉपर पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट निकाल सके बाइलिंगुअल तरीके से, और उसका सॉल्यूशन तो आपको यूट्यूब में दे ही रहा हूं मैं, तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो बच्चे, अगर आप अभी हमसे जुड़े नहीं हैं टेलीग्राम लिंक पे, तो टेलीग्राम लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसका लिंक वगैरह। और साथ में बच्चे, अगर आप व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए आपको, तो पहला नंबर जो स्क्रॉल हो रहा होगा 8827 करके, उस नंबर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, जुड़ने का मतलब ये है कि आपको ग्रुप वगैरह में ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको जो पीडीएफ होता है वो मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप में भी जाके वहां से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अभी ऑफर भी आने वाला है, 50% ऑफ है बच्चे सारे कोर्सेज में। 15, 16, 17 को मैं पहले से बता दे रहा हूँ, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। 15, 16, 17 को ये बच्चे आपका 50% का सीधा सीधा ऑफ रहेगा, जो भी उसका फीस रहेगा, जो भी फीस है किसी भी कोर्स का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन कराने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे दिया है, तो इसी क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे? 66 है। क्वेश्चन बोला है बच्चे, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर है। मतलब क्या? दो स्टेशन है ए और बी और दोनों के बीच की दूरी बच्चे कितना है? 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे छूटती है और स्टेशन बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पहले लैंग्वेज को समझो। पहले तो दो स्टेशन बना लो। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फूड इंस्पेक्टर के पेपर में आया था 2022 में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक स्टेशन ए बना लिया हमने और एक स्टेशन बना लिया बच्चे, उसका नाम क्या है? बी। तो एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है और दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चे? 110 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर, ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच की। उसके बाद बोला है, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे छूटती है। एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से छूटती है और कितने बजे छूटती है? सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे छूटती है स्टेशन ए से, यहाँ से छूट रही है और कितने बजे छूटती है बच्चे? 7 बजे। तो पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं समझा दे रहा हूँ। 7 बजे सुबह छूटती है। ठीक है, उसके बाद बोला है बच्चे, और किस गति से छूटती है? और बी की तरफ जाती है और किस गति से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और इस ट्रेन की स्पीड रहती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो, मैं पहले लैंग्वेज समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो एक लाइन में हो जाएगा, बस लैंग्वेज सिखा रहे हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी की ओर जा रही है। उसके बाद बोला है, दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे छूटती है। और ये वाली ट्रेन भाई कितने बजे छूटती है? सुबह 8 बजे। तो ये ट्रेन छूटती है बच्चे सुबह 8 बजे। ठीक है, और सुबह 8 बजे छूटती है और किस स्पीड से छूटती है बच्चे? ये भी दिया हुआ है। तो ये छूटती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और ए की तरफ जाती है और स्पीड क्या रहता है इसका? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी? तो दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेंगी सवाल है। तो बताइए कि इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, मिलन का समय। तो आपको मीटिंग टाइम निकालना है कि मिलन का समय कितना होगा, कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना होता है तो एक चीज याद रखना, अगर स्टार्टिंग टाइम सेम होगा तो मिलन का समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग टाइम इनका क्या करना पड़ेगा? सेम। कभी भी मिलन के समय निकालने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको शुरुआत का समय हमेशा बच्चे क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग टाइम सेम होगा तो मिलन का समय हमेशा क्या होगा बच्चे? आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग, और एक चीज और भी ये भी याद रखना कि स्टार्टिंग टाइम सेम होता है तो मिलन का समय भी बच्चे क्या आता है? सेम आता है। ये बात बताने के लिए ना मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लो एक व्यक्ति यहां रहता है, ये उसका घर है, ठीक है, और ये उसकी कोचिंग है। ठीक है, ये व्यक्ति अपने घर से 7 बजे सुबह निकलता है। ठीक है, 7 बजे सुबह निकलता है। ठीक है, और मतलब एक व्यक्ति अपने घर से कोचिंग की ओर जाता है और दूसरा व्यक्ति कोचिंग से उसके घर की ओर आता है और बीच में दोनों व्यक्ति यहाँ पे मिलते हैं। ये व्यक्ति का नाम ए है, ये व्यक्ति का नाम बी है। बी वाला इधर आ रहा है, ए वाला इधर आ रहा है। ठीक है, ये 7 बजे निकलता है और ये वाला व्यक्ति भी कितने बजे निकलता है? 7 बजे। दोनों अपने अपने घरों से, मतलब ये कोचिंग से 7 बजे सुबह निकलता है और ये निकलता है घर से 7 बजे सुबह। दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या? सेम है। और दोनों किस बिंदु पे मिलते हैं बच्चे? इस पॉइंट पे। तो ये बताइए, और मान लो मैं बोल दूं कि दोनों कितने बजे मिलते हैं? दोनों का मिलन का टाइम रहता है 10 बजे सुबह। दोनों आपस में एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलते हैं।
ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम दोनों का क्या था बच्चे, अपने घर से निकलने का समय दोनों का क्या था बच्चे, घर से और स्कूल कोचिंग से निकलने का समय क्या था, दोनों व्यक्तियों का सेम था। और मिले कितने बजे हैं, 10 बजे। तो एक बात बताओ, इस व्यक्ति को इधर आने में कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे, और इस व्यक्ति को भी इधर आने में कितने घंटे लग रहे हैं, 3, क्योंकि 7 से 10 मतलब 3 घंटे। तो अगर बच्चे स्टार्टिंग टाइम सेम होता है, याद रखना, अगर स्टार्टिंग टाइम सेम होता है तो मिलन का समय बच्चे हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इस बात को याद रखना, स्टार्टिंग टाइम सेम होगा तो मिलन का समय मतलब इसको भी 3 घंटा, इसको भी 3 घंटा, तो मीटिंग टाइम कितना कहलाएगा बच्चे, 3 घंटा। तो मिलन का समय कहलाएगा यहाँ पे 3 घंटा। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर शुरुआत समय सेम होगा तो मिलन का समय हमेशा क्या होता है, सेम। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये बात क्लियर है बच्चे। तो अब इस चीज को याद रखेंगे। तो इसी के तहत यहाँ पे 7 बजे निकल रहा था, यहाँ पे 8 बजे, तो क्या यहाँ पे मिलन स्टार्टिंग टाइम सेम है क्या, नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम को सेम करना है। स्टार्टिंग टाइम सेम करने के लिए हम करते क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 7 बजे था और ये 8 बजे से, तो ये 7 बजे से अगर ये शुरू हो गया था और 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता था, 20, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता था। तो 8 बजे तक, कितने बजे तक, 8 बजे तक ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया होगा, और 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया होगा, तो ये 20 किलोमीटर चल गया होगा, और ये जो व्यक्ति है यहाँ पे पहुँच गया होगा। और यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, और टाइम कितना हो गया है बच्चे, 8 बज गए। ये व्यक्ति अब यहाँ पे पहुँच गया है और ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। अब देखो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम हो गया है कि नहीं, तो ये भी 8 बज गया, यहाँ भी 8 बज गया, और दोनों यहाँ से आपस में कहीं पे मिलते हैं। क्लियर है। तो यही मीटिंग टाइम बताने कि कितने बजे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग टाइम सेम हो गया तो अब मिलन का समय आसानी से निकल जाएगा, मिलन का समय सेम होगा दोनों का। क्लियर है कि नहीं है। तो अब देखिए बच्चे, स्टार्टिंग टाइम सेम हो चुका है, यहाँ भी 8 बज गए, यहाँ भी 8 बज गए, ये व्यक्ति इधर से इधर आ रहा है, ये व्यक्ति इधर से इधर आ रहा है, और आपको टाइम निकालना है। तो मिलन का समय, टाइम इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। और यहाँ पे दो लोग अगर चलते हैं बच्चे, तो यहाँ पे सापेक्ष दिशा के बारे में बात होती है और सापेक्ष चाल के बारे में बात होती है, जिसको हम इंग्लिश में रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस नॉर्मल वाला नहीं लिखेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस लिखेंगे, मतलब दोनों मिलकर कुल कितना दूरी चलेंगे, तो दोनों मिलकर कितना दूरी कवर करेंगे, इसी को रिलेटिव डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी बच्चे, 110 थी, और 110 में ये 20 चला गया, तो 110 में से 20 अगर चला जाएगा तो बच्चे कितने किलोमीटर बचेगा, 90। तो दोनों के बीच की दूरी, सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे, ऐड हो जाएगी। तो ये 20 है और ये कितना है, 25 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो सापेक्ष गति बच्चे हमेशा ऐड हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। तो ये बताइए, सापेक्ष, जब सापेक्ष दूरी लोगे तो सापेक्ष गति भी लेना पड़ेगा अगर आपको मिलन का समय निकालना है। मिलन मतलब दो व्यक्तियों के बीच का मिलन होगा, तो दो व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है और दो व्यक्तियों के बीच की गति को कैसे रिलेट करना है, ये आपको काम करना पड़ता है। तो टाइम इज इक्वल टू सापेक्ष दिशा बटे सापेक्ष दूरी, तो सापेक्ष दिशा 90 है, और स्पीड की बात करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं। तो एक का 20 है और एक का 25 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 + 25। क्लियर है कि नहीं। तो ये 45 हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 दूनी 90, मतलब कितने घंटे आ गए बच्चे, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे बाद वे आपस में मिल लेंगे। कितने बजने के बाद 2 घंटे बाद मिलेंगे, कितने बजने के 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे 8 बजे के बाद उनके बीच का रेस शुरू हुआ था, तो 8 बजे सुबह से दोनों के बीच का रेस शुरू हुआ था, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, और इसके 2 घंटे बाद उनका मिलन हो जाएगा। तो 8 बजने के बाद 2 घंटा मतलब कितने बजे, 10 बजे सुबह बच्चे इन दोनों व्यक्तियों का क्या होगा, मिलन होगा। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे बच्चे, सुबह 10 बजे। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। अब जो मैंने आपको इस पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट बता दिया, अब मैं आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट कराते चलूंगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो ये बच्चे प्रैक्टिस क्लास में पहली बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको पूरा फाउंडेशन पढ़ना हो तो हमारे एप्लीकेशन में जाके अभी 50% ऑफ भी चल रहा है मैथ्स का, उनको कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने ये पूरा हो गया कहानी, उसमें पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस डाला है। बाकी अगर आपको वो नहीं है, आपके फाइनेंशियल स्थिति दिक्कत है, तो बिल्कुल आप इनको पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यूट्यूब में भी हम यहाँ पे कराएंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए, पूरे कंटेंट एक साथ व्यवस्थित चाहिए, तो आप एप्लीकेशन में थोड़ा चले जाइए। ठीक है। पहले बताएं बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66। तो ये हो गया बच्चे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, मिलन का समय निकालना है तो आपका सापेक्ष दूरी और बटा सापेक्ष गति, तो दो विपरीत जाते हैं तो गति जुड़ जाती है, एक ही दिशा में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाता है, और डिस्टेंस मतलब होता है दोनों के बीच की दूरी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हो गया बच्चे आज का पहला क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। तो ये 67 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार इसको भी पढ़ते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 की थ्योरी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 की थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं तो क्या बोला, अमन बिंदु ए से 8 बजे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करता है। कितने बजे, 8 बजे सुबह चलना आरंभ करता है ए से। तो एक व्यक्ति है, उसका नाम हम लिख लेते हैं, यहीं पे डायग्राम बनाते हैं। CSPSCL 2019 के एग्जाम में आया था। क्या है देखो ध्यान से, अमन बिंदु ए से 8 बजे सुबह, तो यहाँ पे बिंदु ए कर लो, और ये 8 बजे सुबह। क्लियर है। 8 बजे सुबह किस स्पीड से जा रहा था, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से।
चलना आरंभ करता है 2 घंटे बाद मोहित बिंदु ए से। अब 2 घंटे बाद मतलब 2 घंटे तक ये चलता है, तो 2 घंटे तक चलता है, तो 2 घंटे तक मतलब 10 बज गए होंगे। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है? 36। तो 2 घंटे में कितना चलेगा? तो 36 और 36, 36 दूनी 72, तो ये 72 किलोमीटर आगे चला गया होगा। तो अब यहां से ए यहां से उठकर यहां पे आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा बिंदु तो ए था, अच्छा बिंदु मत काटो इसको, व्यक्ति का नाम नहीं पता क्या था, कोई भी व्यक्ति था, वो व्यक्ति यहाँ पे आ गया, वो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच गया है और 72 किलोमीटर आगे आ गया है। ठीक है, और टाइम कितना हो गया बच्चे? 10 बज गए हैं। तो 2 घंटे बाद एक और व्यक्ति बच्चे ए से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलता है। अब दूसरा व्यक्ति एक और निकलता है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। कितने बजे? 2 घंटे बाद, मतलब 10 बजे। कितने बजे निकला होगा ये? 10 बजे, 2 घंटे बाद। और 10 बजे पहला वाला व्यक्ति यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे पहला व्यक्ति पहुंच गया है और दूसरा व्यक्ति 10 बजे यहीं पे। दोनों के बीच में दूरी कितनी की है बच्चे? 72 किलोमीटर। अब दोनों के बीच में रेस शुरू होगा, ये आगे आगे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए, तो आरंभ करता है, तो प्रारंभिक बिंदु से मोहित अमन से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? तो ये बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से मोहित अमन को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अच्छा, ये व्यक्ति जो था ना बच्चे, ये अमन था। पहला वाला व्यक्ति का नाम क्या था? अमन, यहाँ पे पहुंच गया है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम क्या है बच्चे? अमन के अलावा दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? मोहित। क्या नाम है? मोहित। तो यहाँ पे मोहित ये चलना शुरू करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे मोहित है और दोनों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है और ये आगे आगे भागेगा, ये उसका पीछा करेगा। तो अमन ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा और मोहित इसका उड़ के आएगा, ऐसे ऐसे आगे पकड़ लेगा। क्लियर है कि नहीं? उड़ के तो नहीं आएगा, दौड़ेगा ही। क्लियर है? और यहाँ पे पकड़ लेगा और ये पकड़ने वाली बिंदु जो है वो एक्स पॉइंट मान लो और यही मीटिंग पॉइंट है। इसी को बोलते हैं मिलन का बिंदु, जहाँ पे दोनों का मिलन होगा। क्लियर है? और आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग बिंदु से यहाँ तक की दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो ये बताओ यहां से लेकर यहां तक कौन सा व्यक्ति चला है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम आप आसानी से निकाल सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम आप बोल सकते हैं। यहाँ पे दोनों व्यक्ति चले हैं, दोनों व्यक्ति चले हैं, बस मिलन का समय आपको निकालना होगा। ठीक है, तो मिलन का समय कैसे निकालेंगे पहले देखिए। तो यहाँ पे दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में, इस दिशा में। तो सापेक्ष गति क्या हो जाती है जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं? तो s1 - s2 याद रखिएगा। और सापेक्ष दूरी जो होती है, रिलेटिव डिस्टेंस होता है दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी और स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग टाइम बिल्कुल सेम हो चुका है, ये 10 बजे तक यहाँ है, 10 बजे तक यहाँ है, तो दोनों का 10 बज गए हैं। 10 बजे ये व्यक्ति यहाँ है और 10 बजे ये व्यक्ति यहाँ है, तो दोनों की स्टार्टिंग टाइम जब सेम है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 72। तो इसी दूरी को कवर करना है, तो सापेक्ष दूरी क्या होगा? 72। तो टाइम इज इक्वल टू होगा, कितने समय बाद पकड़ेगा? तो 72 किलोमीटर होगा दोनों के बीच की दूरी। और दोनों की गति बच्चे माइनस हो जाएगी, तो एक की स्पीड 54 है और एक की स्पीड कितनी है? एक की स्पीड कितनी है? 36। तो 54 माइनस कितना हो जाएगा? 36। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये जो जवाब आएगा बच्चे वो भी नीचे किलोमीटर और ऊपर में आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, तो ये हो गया 72। अब दोनों का डिफरेंस 18, 18 चौके 72, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे। तो दोनों को मिलने में 4 घंटे, मतलब इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। और इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। लेकिन कितने बजने के बाद? 10 बजने के बाद, क्योंकि हमने स्टार्टिंग टाइम कितना सेम किया था? 10 बजने के बाद। तो 10 बजने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे लगे, 10 बजने के बाद इसको भी यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लगे? 4 घंटे। क्लियर है? तो अपन ने टाइम निकाल लिया कि कितने बजे मिलेंगे। अगर ये सवाल पूछा होता तो 10 बजे में से 4 घंटा जोड़ देते तो कितना बच जाता बच्चे? 2 बजे दोपहर को मिल जाते। लेकिन टाइम तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है कि इस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर ये इसको पकड़ा है। एक बात बताइए, यहाँ से व्यक्ति जो जा रहा था इसकी स्पीड कितनी थी बच्चे? ये बताइएगा। कितने घंटे? मिलन का समय आपने 54 निकाल ली, 4 घंटे निकाल लिए। इसकी स्पीड कितनी थी? 54 किलोमीटर 1 घंटे में भागता था। और कितने घंटे में पकड़ा है इसको? 4 घंटे में। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा व्यक्ति 4 घंटे तक दौड़ा है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसकी स्पीड कितनी थी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बताइए कितने घंटे तक यहाँ से यहाँ तक दौड़ा है इसको पकड़ने के लिए? 4 घंटे में इसको पकड़ लिया है, तो 4 घंटे तक दौड़ा है। तो 4 घंटा यहाँ पे टाइम हो जाएगा। 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, मतलब दोनों के बीच की दूरी 4 चौके 16, 1 हासिल 20 और 1 21, 216 किलोमीटर बच्चे दूरी आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे पकड़ा है वो कितनी दूरी रहेगी बच्चे? 216 किलोमीटर। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताएं बच्चे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आए? एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। तो आपने सीधा सा लिखा कि इस व्यक्ति की स्पीड कितनी थी? 54। और कितने घंटे में इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे लगे हैं? 4 घंटे। तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था। तो ये अभी मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको समझाते हुए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे 68 में, 68 नंबर में। अब थोड़ा स्पीड चाहिए होगा अपने को, थोड़ा स्पीड में कराएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चे सहायक ग्रेड 3 AGDO
2021 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या, एक बार आप लोग तब तक पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बार क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर लो, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं। सहायक ग्रेड 3, और ये आया था AGDO 2021 में। क्या था बच्चे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ए एक स्थान से 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। बी उसी स्थान से 9 बजे, तो बी 9 बजे चलता है, और ए कितने बजे चल देता है बच्चे यहाँ पे, ए एक स्थान से 7 बजे चल देता है। तो 7 बजे से 9 बजे तक कितने किलोमीटर चल गया होगा। तो एक बात बताओ, 7 बजे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो हमेशा स्टार्टिंग टाइम सेम करना होता है। और दूसरा व्यक्ति कितने बजे चलना प्रारंभ करता है, 9 बजे, तो दोनों को स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 7 बजे वाला जो व्यक्ति था, 7 बजे निकलता है, वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता था, 10, और 9 बजे तक कितने किलोमीटर चला जाएगा, तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 7 से 9 मतलब 2 घंटे, 2 घंटे में कितना किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा, 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा, ठीक है। और इस व्यक्ति का नाम क्या, ए, और टाइम कितना हो गया होगा, 9। और 9 बजे एक और आदमी यहाँ से निकलना प्रारंभ करता है बच्चे, ठीक है, बी निकलना प्रारंभ करता है, और ए वाले की स्पीड कितनी रहती है, वही रहती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बी है वो 9 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो देखो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम हो चुका है। यहाँ भी 9 बजे ये ए यहाँ पहुँच गया है, और बी यहाँ से 9 बजे यहाँ से जा रहा है, तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या हो चुका है, सेम, शुरुआत का समय सेम हो चुका है, ठीक है। अब बोला है चलना प्रारंभ करता है, तो बी ए से किस समय पर मिलेगा, तो कितने बजे मिलेगा, सवाल ये है। तो बी ए से बिल्कुल मिलेगा, तो ए रुकेगा नहीं, ए ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और बी भी ऐसे भागेगा, और बीच में ऐसे कहीं पकड़ लेगा। तो यही इनका होगा मीटिंग पॉइंट या कैचिंग पॉइंट, ठीक है। और कितने बजे मिलेगा, ये टाइम आपसे पूछा है, एग्जैक्ट पूछा है। तो सबसे पहले अपन मिलन का समय निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में दोनों का टाइम क्या रहेगा, सेम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम सेम हो चुका है। तो मिलन का समय हमेशा क्या होता है, सेम। तो मीटिंग टाइम निकालते हैं। तो मीटिंग टाइम इज इक्वल टू दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 20, और दोनों की जो सापेक्ष गति होगी एक ही दिशा में जाते हैं, तो माइनस हो जाता है। तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, 10, तो 15 माइनस 10 लिख लिए। तो ये 20 बटा क्या हो गया बच्चे, 5, और ये 4 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगे। 4 घंटे बाद आपस में मिलेंगे, तो कितने बजे मिलेंगे, सवाल ये था। तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम जो हमने सेम किया था वो कितने बजे किया था, 9 बजे। तो स्टार्टिंग टाइम सेम होने के बाद हम 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो 9 बजने के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, तो 1 PM पे हम दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। और ये क्वेश्चन का बच्चे क्या हो जाएगा, जवाब। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 भी बच्चे आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 69 में। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक इसका, तो ले लीजिए जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो तो आपको PDF भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 69 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है, एक बार पहले इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, अंजू स्थान ए से सुबह 6 बजे चलकर उसी दिन सुबह 10 बजे बी स्थान पर पहुंचती है। तो अंजू जो है ए स्थान से बी स्थान की ओर जाती है। अंजू नाम की एक लड़की है, यहां लिख लेते हैं अंजू। अंजू जो है वो ए स्थान से बी स्थान की ओर जाती है, ए से बी की ओर, ठीक है। और कितने बजे निकलती है बच्चे, 6 बजे निकलती है और 10 बजे पहुंच जाती है। 6 बजे सुबह निकलती है और 10 बजे पहुंच जाती है, मतलब कितने घंटे लगते हैं इसको, 4 घंटे। 6 बजे सुबह निकलती है और 10 बजे पहुंच जाती है, मतलब इसको कितने घंटे लगते हैं बच्चे, 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद बच्चे ऋतु जो है वो बी से सुबह, ऋतु नाम की एक और लड़की है, और वो कहाँ से, बी से निकलती है और कहाँ तक आती है, ए तक। कितने बजे निकलती है, 7:30 बजे, और कितने बजे पहुँचती है बच्चे, 11 बजे। तो इनके बीच का टाइम कितना हो गया, तो 7:30 से 8, 9, 10, 11, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, क्लियर है। 3.5 का मतलब होता है 7/2 घंटे, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया बच्चे कि ठीक है, तो वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, किस टाइम पे मिलेंगे, मीटिंग टाइम निकालना है कि मिलन का समय क्या होगा, ये दोनों कितने बजे मिलेंगे आपस में, मीटिंग टाइम, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी, डिस्टेंस की और स्पीड की। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों ने दिया है, तो डिस्टेंस को हमको मानना पड़ेगा। तो लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये मानने के लिए हम करेंगे क्या, ये क्या दिख रहा है बच्चे, 4, और ये क्या दिख रहा है, 7। तो 7 और 4 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम।
तो 7 और 4 कैल्शियम लेंगे, 7 चौके 28, तो लेट मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, 28 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब 28 किलोमीटर दूरी मान ली हो दोनों के बीच की, और दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है इस क्वेश्चन के अनुसार, तो दोनों के बीच की दूरी आपने कितना माना है, 28। अब ये बताइए कि ये जो व्यक्ति है, पहले नाम क्या था यार इसका, क्या नाम था, अंजू, अंजू नाम था ना, अंजू, तो सही से लिखना था। अंजू जो है उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक है। और दूसरा जो है क्या नाम है उसका, ऋतु, ऋतु को कितने घंटे लगते हैं, 15/2 घंटे, 15 नहीं 7/2 घंटे। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था, तो अब स्पीड तो निकाल ही सकते हैं, तो टाइम तो है, तो अब स्पीड आसानी से निकल जाएगी। स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको 4 घंटे लग रहे हैं, और स्पीड डिस्टेंस कितना है 28, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 28/4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 7 28, और स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 28 बटा कितना हो जाएगा, 7 चौके और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 घंटा। डिवाइड कर दो ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 7 चौके 28 और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 चौके 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बचे इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, स्पीड निकालिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप ये बताइए कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम था क्या, बिल्कुल नहीं था। ये 6 बजे निकलता है, ये 7:30 बजे, तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम करेंगे तभी मिलन का समय निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग टाइम सेम होता है तभी मिलन का समय सेम आता है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे 6 बजे, तो 6 बजे को 7:30 मतलब 1.5 घंटा चला दो इसको, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 7, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में 3.5 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में 7 और आधे घंटे में 3.5, तो 7 और 3 10.5, ठीक है, तो 10.5 किलोमीटर, तो 10.5 किलोमीटर ये व्यक्ति इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में रेस शुरू होगा, अब यहाँ से बीच में कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये व्यक्ति यहाँ पहुँच चुका है, जिसका नाम क्या था बच्चे, अंजू, क्या नाम था, अंजू। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 28, अब ये 10.5 इधर हो गया, तो 28 में से 10.5 घटा दो बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 17.5 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी 17.5 हो गया, और आपको टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 17.5, और स्पीड क्या हो जाएगा, जब दो चीज़ें विपरीत चलती हैं एक दूसरे के तो स्पीड ऐड हो जाता है, तो ये 7 ही 8 है, 7 8 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इतने घंटे बच्चे लगेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत हो तो डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 15 एकम 15, और सॉरी 15 से तो जा नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, 15 से नहीं जाएगा, 15 एकम 15 नहीं जाएगा, 25 से चला जाएगा, 25 छिक्के, ठीक है, और 25 सत्ते, तो 7/6, मतलब 6 से डिवाइड करिए तो 6 एकम 6 और 1/6 घंटा, और 1 घंटा पूरा, और 1/6 इसको मिनट में बदलेंगे तो गुणा किससे कर देंगे, 60 से, तो ये हो गया 10, तो 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट कितने बजने के बाद लगेगा बच्चे, टाइम कितना सेम किए थे, 7:30, तो 7:30 बजे स्टार्टिंग टाइम सेम किए थे, तो 7:30 बजने के बाद 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, तो 1 घंटा 10 मिनट, तो 7:30 बजने के बाद 1 घंटा और 10 मिनट, मतलब ये कितना हो गया बच्चे, 40 मिनट, और 7 और 1 8, 8:40 पे बच्चे दोनों का मिलन होगा, और एक क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? तो सहायक परियोजना अधिकारी 2017 में क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सब क्लास के क्वेश्चन है, सब क्लास में कराए जाते हैं, एक भी क्वेश्चन क्लास के बाहर नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे बच्चे अगले सवाल में, अगला सवाल आपके सामने होगा। तो पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है, 69 तक हो गया बच्चे आपका। अब आते हैं 70 नंबर पे, ठीक है। 70 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिए। ये आया था बच्चे पीएससी, एक बार क्वेश्चन देखना इसको, ADI 2017, आप लोग पढ़ लो, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं और फिर कराते हैं, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं, ठीक है। ये आया था बच्चे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। 2 ट्रेन एक ही समय पर रायपुर और जयपुर, बढ़िया बच्चे, रायपुर और जयपुर से चलती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। तो एक ट्रेन रायपुर से जयपुर जा रही है और एक जयपुर से रायपुर आ रही है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं रायपुर और यहाँ बना देते हैं जयपुर, ठीक है। ये हो गया बच्चे रायपुर और ये हो गया जयपुर। रायपुर से जयपुर वाली गाड़ी की गति कितनी थी, 80, और इसकी गति कितनी है, 90। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। 90 नहीं थी भाई, 95 थी है।
95, 90 की जगह क्या कर लो बच्चे 95 थी स्पीड। ओके चलिए, अब ये बोले जब वे मिलती हैं तब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 180 किलोमीटर अधिक चली है, तो उनका मिलन होता है। स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया, मतलब स्टार्टिंग टाइम सेम होगा, तो दोनों ट्रेनें एक ही समय पर, अच्छा बोला है क्या स्टार्टिंग टाइम सेम है, एक ही समय पर एक ट्रेन रायपुर से जयपुर के लिए रवाना हो रही है और उसी समय पे दूसरी ट्रेन जो है वो जयपुर से रायपुर के लिए रवाना हो रही है। स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम है, स्टार्टिंग टाइम सेम रहता है तो बीच में कभी ना कभी मिलेंगे, और जब ये मिलती हैं दोनों का मिलन होता है कहीं एक्स पॉइंट पे, तो जो मिलती है तो एक दूसरे से ड्राइवर निकल के बात करते हैं, बोलते हैं भाई सुनो हम जो है ना वो तुमसे कितने किलोमीटर ज़्यादा चले हैं, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से, कौन सी ट्रेन नहीं पता, लेकिन एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितने किलोमीटर ज़्यादा चली है, तो यहाँ पे मिलते हैं तो पता चलता है 180 किलोमीटर ज़्यादा चले, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो आपसे पूछा है रायपुर और जयपुर के बीच की दूरी बताना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये पूछा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, एक ट्रेन 95 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रही है एक घंटे में, और दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रही है, तो कुल मिला के 15 किलोमीटर 95 वाली ज़्यादा कवर कर रही है, तो एक घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा कवर करती है। क्लियर है कि नहीं? तो 15 किलोमीटर ज़्यादा कवर करने में कितने घंटे लग जाते हैं, एक घंटे लगते हैं 95 किलोमीटर वाली गाड़ी को, ठीक है। तो जब वो मिलती हैं तो कितने किलोमीटर ज़्यादा चली रहती है, 180। तो ये बताओ 15 ज़्यादा चलने में एक घंटा लग रहा है, तो 180 किलोमीटर ज़्यादा चलने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 15 और 180 से गुणा, ये 15 नीचे आ जाएगा, 180 का पूछा है तो गुणा हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हो 15 को 180 बनाने के लिए यहाँ पे कितने गुना करेंगे, तो गुणा 12 करेंगे तो यहाँ 12 घंटे लग जाएंगे, सीधा सीधा भी निकाल सकते थे। तो 15 किलोमीटर को ज़्यादा चलने में 1 घंटा है, तो 180 में कितना, तो जो दिया है वो नीचे और जो पूछा है वो ऊपर, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो ये बताओ कितने घंटे हो गए, 12 घंटे लगेंगे, 180 किलोमीटर को चलने में 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। मतलब 180 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र किया है, मतलब ज़्यादा सफ़र करने में कितने घंटे लगे होंगे उसको, 12 घंटे। इसका अर्थ ये है कि इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में और इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में 12 घंटे इसको भी लगे हैं, 12 घंटे इसको भी लगे हैं, मिलन का समय यहाँ पे निकल गया, दोनों का मिलन का समय सेम होगा 12 घंटे, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम सेम था तो मिलन का समय सेम होगा। तो इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में 12 घंटे, इस गाड़ी को भी यहाँ से आने में 12 घंटे लगे, तो आपने मीटिंग टाइम निकाल लिया, मिलन का समय निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन पूछा था रायपुर और जयपुर के बीच की दूरी, तो दूरी निकालना है, तो रायपुर और जयपुर की बीच की दूरी, सापेक्ष दूरी निकालना है, और दूरी बराबर होता है सापेक्ष गति इनटू मीटिंग टाइम, हाँ या ना, mt मतलब मीटिंग टाइम, तो सापेक्ष गति कितनी होगी, दोनों जुड़ जाएगी, तो 80 प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट चल रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, और मिलन का समय कितना होगा बच्चे, कितने घंटे बाद आपस में मिलते थे, 12 घंटे, तो इंटू 12 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 12 घंटे में दोनों आपस में मिलते थे, ठीक है। तो अब बस इनको सॉल्व कर दो, ये 5 हो गया, 8 8 16 17 और इंटू 12 हो जाएगा। अब 12 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60 हो गया, 0 6 हासिल, 12 सत्ते कितना हो गया 84, 84 और 6 90, 90 0 9 हासिल, 12 कम 12, 12 और 8 20 और 1 21, तो 2100 किलोमीटर बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का रिजल्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी बच्चे कितनी आ गई, 2100 किलोमीटर, और ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन इसी टाइप का और आया था तो उसको भी करवा देते हैं। पहले बताइए यहाँ तक 70 तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन में दम नहीं था, तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन होते हैं और इसको बहुत ही आसान वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। सब क्लास के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से देखें। ये FSCI 2018 में आया था बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। अच्छा, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया करिए और शेयर जरूर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल पे जुड़िए और उनको बताइए कि भैया CG व्यापम का प्रीवियस ईयर सर पूरा करा दे रहे हैं, ताकि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, लास्ट टाइम यही रिविजन करने का काम आता है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 2 रेलगाड़ियाँ स्टेशन A और B से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। और क्या बोला है, क्रमशः, ठीक है, एक दूसरे की तरफ 2 रेलगाड़ी स्टेशन A से B की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 की दर से चलती है। एक स्थान पर मिलने पर दूसरी ट्रेन के चालक को आभास होता है कि उसने पहली ट्रेन की अपेक्षा में 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये 50 की स्पीड से चल रही थी 1 घंटे में और ये 60 की स्पीड से चलता है 1 घंटे में। ये कितना ज़्यादा चल रहा था, 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा था 1 घंटे में। तो 10 किलोमीटर ज़्यादा चलता है 1 घंटे में एक ट्रेन, और कितने किलोमीटर ये ज़्यादा चला था बच्चे, जब वो आपस में मिलते हैं तो पता चलता है 120 किलोमीटर ज़्यादा चला था। तो 120 किलोमीटर ज़्यादा चलने में कितने घंटे लग गए होंगे,
तो 10 को 120 बनाने के लिए 12 का गुणा, तो यहाँ भी 12 का गुणा, तो 12 घंटे लगे होंगे। तो ये बताइए दोनों को मिलने में कितने घंटे लगे होंगे। मिलन का समय आपने निकाल लिया, दोनों मिले थे तो पता चला कि 12 घंटे में दोनों आपस में मिले हैं, क्योंकि 12 घंटे बाद दोनों, जब 12 घंटे बाद मिले होंगे तभी ना पता 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है वो। क्लियर है कि नहीं। तो मीटिंग टाइम आपने निकाल लिया। आपसे ये पूछा था दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और दोनों गाड़ियां चल रही हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो दोनों की गति जुड़ जाएगी। तो एक की स्पीड थी 60 और एक की कितनी थी 50, तो स्पीड दोनों का सम हो जाएगा। और मिलन का समय कितना हो गया 12, तो ये 110 इंटू कितना हो जाएगा 12, बस गुणा कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और 12 एकम 12, 2 1 हासिल, 12 एकम 12 13, 1320 किलोमीटर बच्चे, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हो जाएगी 1320 किलोमीटर। आई थिंक ये बात क्लियर होगा, इसको नोट करके लिख लीजिए बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, ये हो गया 71 नंबर, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं बच्चे 72 नंबर के क्वेश्चन में। 72 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये बच्चे स्टेनोग्राफर 2018 में आया था ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी शानदार था, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, क्लास में बिल्कुल कराया जाता है ऐसे क्वेश्चन भी। तो अब देखिए क्या बोला है बच्चे, प्रतिदिन एक पिता कार से अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाता है। मतलब एक पिताजी है वो डेली अपने बच्चे को स्कूल जाता है लेने के लिए, कि जैसे नहीं आप अगर मान लो कल के दिन आपका बेटा हुआ और स्कूल में पढ़ेगा और बस उस नहीं लगवाए हो तो आप जाते होगे ना उसको लेने के लिए, जाओगे छोटे में, और छोटा रहेगा तो बिल्कुल जाना ही चाहिए, बस भी जरूरत नहीं, एकदम छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल पिताजी और माताजी को किसी न किसी को जाना चाहिए लेने के लिए। ठीक है, तो क्या बोले, प्रतिदिन एक पिता कार से अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाता है। एक दिन स्कूल अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व छोड़ गया। अब एक दिन 1 घंटा जल्दी छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। अब 1 घंटा जल्दी छुट्टी हो गई और बच्चा है बड़ा खुरापाती, वो बोला कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं घर जाना है जल्दी। बच्चे लोग नहीं होते, छुट्टी होता तो बोलते मैं सबसे पहले घर भागूंगा, मैं पहले पहुंचूंगा। तो 1 घंटा पहले छुट्टी हो गया और मास्टर लोग की गलती कि उसको निकलने दे दिया, और वो बच्चा निकल गया। बोला कि जा रहा हूँ मैं, रास्ते में पिताजी मिलेंगे तो उनसे मिलके फिर मैं उन्हीं के साथ चले जाऊँगा, लेकिन तब तक अपने पिताजी का पेट्रोल बचा लेता हूँ, मैं चल देता हूँ अपने घर की ओर। ठीक है, बच्चा बोलता है निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व छूट जाता है। बच्चा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने घर की ओर चलना शुरू करता है तथा उस दिन वह अन्य दिनों की अपेक्षा में 15 मिनट पहले घर पहुंच, उस दिन वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा पूर्व छुट्टी हो गया, 1 घंटा पहले छुट्टी हो गया, तो पिताजी तो अपने हिसाब से निकलते। अब 1 घंटा पूर्व छुट्टी हो चुका है। ठीक है, तो बच्चा क्या किया है, 1 घंटा पूर्व छुट्टी हो गया, तो 1 घंटे में जितना चलना था तो बच्चा उतना चल लिया होगा। तो 1 घंटे में कितना चल लिया होगा बताओ। ठीक है, 1 घंटे में कितना चला होगा, 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर चलता था, बच्चे की स्पीड थी 3 किलोमीटर, तो 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर करीब पहुंच गया होगा अपने घर के, ये अपने घर के करीब पहुंच गया होगा, ये स्कूल था। ठीक है, अब पिताजी उससे मिले यहाँ पे, पिताजी यहाँ पे बोले अरे छोटू कहाँ भाग रहा है तू, कहाँ आ रहा है, स्कूल में क्यों नहीं है। तो बोलता पापा स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो पिताजी बोलते चल कोई बात नहीं, मेरा पेट्रोल बचाया है, चल तेरे को कुछ बर्गर पिज़्ज़ा खिलाऊंगा रास्ते में। ठीक है, पापा थोड़ा कूल थे एकदम। तो यहाँ पे बच्चे को पकड़े और बोले कि चलो तुम अब वापस चलो। तो ये बताओ पापा उसके पकड़े, यहाँ पे आए थे तो ये पकड़े और यहाँ से ले गए उसको घर, ये उसका घर था। ठीक है, अब पिताजी का इसने बचाया, पेट्रोल बचा दिया। कितने किलोमीटर पिताजी कम चले, तो पिताजी को ये 3 किलोमीटर ना जाना पड़ा ना आना पड़ा, तो 3 और 3 कितने किलोमीटर पिताजी का इसने बचाया है, 6 किलोमीटर। और पिताजी का जो 6 किलोमीटर बचा है ना, इसीलिए बच्चा कितने मिनट पहले घर पहुंच गया, 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। मतलब उसके पिताजी जो 6 किलोमीटर जाने और आने में बर्बाद करते, वो बर्बाद करने में कितने मिनट लगते थे, 15 मिनट। सही है कि नहीं। और पिताजी के कार किस तरीके से स्पीड पता चल जाएगी, क्योंकि पिताजी जो 6 किलोमीटर जाना, मतलब पिताजी का कैसे उसने बताया कि पिताजी उसके 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, अब नहीं करेंगे ये काम। मतलब उसके स्कूल क्यों जाएंगे, जब मिल गया बेटा थोड़ी चल तू तो स्कूल चल, पहले तेरे को ले चलता है स्कूल, फिर वापस, ऐसे तो करेंगे नहीं। पिताजी बोलेंगे मेरा बेटा एकदम ईमानदार आदमी, जरूर छुट्टी हो गया होगा, इसको बैठाता हूँ चलता हूँ, और बेटे को शाबाश है तो बहुत अच्छा, ऐसे पैदल आके रोज आया करो, मेरे को नहीं आना पड़ेगा। लेकिन इतने खतरनाक पिताजी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आता है, कितने किलोमीटर हो गए बच्चे, 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर पिताजी को नहीं चलना पड़ा, जिसके कारण पिताजी का समय बच गया कितना मिनट, 15 मिनट पहले घर पहुंच गए, बच गया ना समय, 15 मिनट पहले पहुंचे तभी बच गया। तो 6 किलोमीटर के कारण 15 मिनट, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, तो कार की स्पीड इतनी ही रही होगी क्योंकि पिताजी तो कार से ही गए होंगे ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बस बच्चे स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए 6 है, किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया है, किलोमीटर में रहने दो, मिनट को बच्चे घंटे में बदल दो, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, घंटे में बदलने के लिए तो ये हो गया आवर में, तो 15 चौके कितना हो गया 60 और 6 चौके कितना हो गया 24, मतलब 24 किलोमीटर बच्चे प्रति घंटे, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब, मतलब कार की स्पीड आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा और इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे कार की स्पीड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था 72 नंबर का। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। स्टेनोग्राफर 2018 में आया था ये। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आया था बच्चे संयुक्त परीक्षा 2017 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा होगा, ध्यान से देखते हैं क्या है। देखिए, अब ये क्वेश्चन संयुक्त परीक्षा 2017 का है, तो एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 73। ठीक, उसके बाद हम बताते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, स्टॉपेज स्पीड वाला क्वेश्चन है। स्टॉपेज स्पीड वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया अवरोध गति वाला, और स्टॉपेज स्पीड में हमने आपको स्टॉपेज टाइम का फॉर्मूला भी पढ़ाया था, तो उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी समझा भी देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज को। क्वेश्चन में बोला है संयुक्त परीक्षा 2017 का है। ठीक है, 17 से 24 तक की लिया हूं मैं क्वेश्चन, और ये कर लो बहुत है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 73 में, एक कार बिना कोई रुकावट के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, परंतु जब रुकावट हो जाती है तो उसकी चाल घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो एक गाड़ी जो थी, एक कार थी, वो बढ़िया अपनी स्पीड से जाती है, और अपनी स्पीड से उसकी जाती थी तो किस स्पीड से आती थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल उसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा था। लेकिन रुकावट के कारण रुक रुक के जब जाती है तो उसकी औसत स्पीड कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रुक रुक के कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो कार में उत्पन्न रुकावट की दर क्या है, तो बताइए कार में उत्पन्न रुकावट की दर पूछा है, तो मतलब एक घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती थी। दर पूछा है तो दर ज़्यादा समझ में ना आए तो ऑप्शन में देख लो, इतने मिनट प्रति घंटा, इतने मिनट प्रति घंटा, मतलब वो एक घंटे में कितना मिनट रुकती थी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं स्टॉपेज टाइम वाला फॉर्मूला। स्टॉपेज टाइम निकालने के लिए बच्चे हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बाकी फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बाकी कंसेप्ट भी बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इस फॉर्मूला होता है ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड, और अपॉन में ओरिजिनल स्पीड इनटू कर देंगे इससे 60 मिनट प्रति घंटा। ये होता है बच्चे फॉर्मूला। एक बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आप फिर बोलो हौच पौच दिख रहा है, अब भाई कहाँ लिखूँ मैं, बताओ। तो ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड इंटू 60 मिनट प्रति घंटा। इतने बच्चे, इतना इसका अवरोध समय होता है, स्टॉपेज टाइम होता है। तो ओरिजिनल स्पीड कितना था 80 था, न्यू स्पीड कितना था 60 था, और ओरिजिनल स्पीड नीचे कितना है 80 है, और ये बच्चे पूरा आएगा तो इसको मिनट में बदलना है, तो 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो इतने मिनट प्रति घंटा रुकेगी। ये फॉर्मूला लगा दिए। अब सॉल्व कर देंगे तो ऊपर में 20 आ गया, नीचे में 80 है, इंटू 60 है, 20 चौके 80 और 4 15 जा, तो 15 मिनट प्रति घंटे ये रुकती है। यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने फॉर्मूले से बता दिया। अब मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आया हो तो जल्दी से लिख लेना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि स्टॉपेज टाइम अवरोध का समय निकालने के लिए ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड इंटू 60 मिनट पर आवर। इतने मिनट अवरोध का समय एक घंटे में कितने मिनट रुकती है, इसका फॉर्मूला होता है। अब सवाल उठता है सर ये आया कैसे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। देखो, एक कार अगर बिना रुके जाती थी तो एक घंटे में कितने किलोमीटर चलती थी, एक घंटे में चलती थी 80 किलोमीटर बिना रुके जाती थी। तो लेकिन रुक रुक कर जाती थी तो एक घंटे में मात्र कितना चलती थी 60 किलोमीटर। तो अगर बिना रुके जाती थी तो एक घंटे में 80 किलोमीटर जाती थी, और रुक रुक कर जाती थी तो एक घंटे में कितना जाती थी 60। मतलब वो कितने किलोमीटर का समय नहीं चल पा रही थी, तो कितने किलोमीटर का समय नहीं चल पा रही थी 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर तय करने में जितना समय लगता था उतने समय के लिए वो ट्रेन रुकती थी। तो 20 किलोमीटर में चलने में जितना समय लगता था उतने समय के लिए रुकती थी। 20 किलोमीटर में जितना भी समय लगता था, 20 किलोमीटर चलने में जितना भी समय लगता था उतने समय के लिए वो रुक गई। लेकिन उसको चलना कितना था, ओरिजिनल 80 किलोमीटर चलने में, मतलब वो 80 किलोमीटर उसको चलना था, लेकिन वो 20 किलोमीटर में जितना भी 80 किलोमीटर में जो भी समय लगता था वो ओरिजिनल टाइम हो गया। लेकिन वो 20 किलोमीटर में जितना भी समय लगता था उतने के लिए रुकती थी। तो 80 में 20 रुकती थी, 80 में 20 रुकती थी। तो आपसे पूछा कि बताइए एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी, तो एक घंटे में कितने मिनट के लिए, इसलिए हमने 60 से गुणा कर दिया। 60 मिनट मतलब एक घंटे में कितने मिनट, तो ये हम करने के लिए 60 से गुणा इसलिए करते हैं कि आप ये जो आएगा ना वो आपका किस में आएगा, ये फ्रैक्शन आएगा कि 80 कदम चलना था लेकिन कितने कदम के लिए रुक गए, 20 कदम नहीं चले। तो 20 कदम नहीं चले तो वही तो रुके हैं ना, बीच में रुके हैं इसलिए नहीं चल पाए हैं 20। तो 20/80 और गुणा क्या कर देंगे 60 मिनट प्रति घंटा। तो बस बच्चे 20 चौके 80 हो गया और 4 15 था, तो मतलब एक घंटे में 15 मिनट के लिए रुकती थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं।
तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब क्लास में पढ़ाया जाता बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूला कभी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज़ करो ज़्यादा बेटर है, सीधा सीधा उड़ाओ, काहे के लिए फालतू में झमेला पालना है, ठीक है। अब आइए बच्चे 73 नंबर का क्लियर हो चुका है क्वेश्चन, तो अब आते हैं 74 में। 74 का क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये AGDO 2018 के में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। ये क्वेश्चन है 74 नंबर। क्वेश्चन बोला है एक रेलगाड़ी की बगैर ठहराव के चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के साथ की चाल 36 है। तो ठहराव के बिना इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 45 और रुक रुक के जाती है तो कितना 36, मतलब कितना रुक रही है बच्चे, तो दोनों का डिफरेंस लिख लो। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9। अब वो चलना कितना था 45, तो नॉर्मल स्पीड से आती तो 45 कदम चलती, लेकिन रुक रुक कर जा रही थी इसलिए 9 कदम वो रुकी है। तो 9 किलोमीटर चलने में जो समय लगता था उतने समय के लिए रुका है। तो क्वेश्चन पूछा है बच्चे, ये बताइए कि वह रेलगाड़ी 7 घंटे में की यात्रा करती है तो ठहराव में कितना समय लेती है। तो ये बताओ, ये इतना मिनट लेगी, इंटू 60 कर दीजिए, इतना मिनट 1 घंटे में ठहराव का समय लेगी। तो यहाँ से स्टॉपेज टाइम आ जाएगा, क्योंकि 45 में 9 किलोमीटर चलने में जितना भी समय लगता था उतने समय के लिए रुकी, तो 45 में 9 रुक रही है। तो 60 में कितना, 60 से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुक रही है। तो बच्चे 9 × 5 = 45 हो गया और 5 × 12 जा, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है 12। तो 1 घंटे में वो 12 मिनट के लिए इसका स्टॉपेज टाइम रहता है। यहाँ से निकाल लिया, फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन पूछा है 1 घंटे का नहीं पूछा है, कितने घंटे में, 7 घंटे की अगर यात्रा करेगी तो कितना रुकेगी। तो 1 घंटे में 12 है तो 7 घंटे में कितना होगा, 7 × 12 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 मिनट। और 84 मिनट का मतलब क्या होता है 60 मिनट प्लस 24 मिनट, क्योंकि 84 को 2 हिस्सों में तोड़ दो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा और 24 मिनट के लिए वो रुकेगी। ये क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। तो 1 घंटा 24 मिनट कौन सा ऑप्शन है बच्चे, सी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा और यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 तक हमने आपको बेहतर तरीके से करा दिया है, और इसमें कोई समस्या हो तो बिल्कुल बोलिएगा। फिर हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। समझ में आया बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 75, 75 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा। एक कार चालक घने कोहरे में धीमी चाल से सामान्य दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान व्यक्ति को पार करती है। मतलब क्या बोला, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। AGDO 2018 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, एक कार चालक घने कोहरे में, बहुत कोहरा था, बहुत घना कोहरा था, धीमी चाल से सामान्य दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान व्यक्ति को पार करता है। तो एक व्यक्ति जो था वो व्यक्ति था यहाँ पे, और ये व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। किस स्पीड से आ रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये व्यक्ति चलता है, ठीक है। और एक कार चालक है, कार से पीछे से आ रहा था, और एक आदमी 3 किलोमीटर से करके 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। अच्छी स्पीड थी भाई, पैदल में भी, ठीक है। इस स्पीड से वो जा रहा था और पीछे से कार आता है और उसको, कार वाला व्यक्ति उसको पार करता है, ठीक है। तो पैदल गामी व्यक्ति उस कार को 6 मिनट तक देख सकता है। अब ये आदमी 6 मिनट तक देख सकता है, तो ऐसे नहीं देख रहा है खड़ा हो गया, ऐसे नहीं देख रहा है, ये गाड़ी को ऐसे नहीं देख रहा है। वो क्या कर रहा है, 6 मिनट तक देख सकता है, मतलब वो 6 मिनट तक वो भी चलेगा ऐसे इस करके, ठीक है। वो भी 6 मिनट तक चलेगा। तो 6 मिनट तक वो बच्चे चलता है, 6 मिनट तक चलता है, और 6 मिनट तक जितना दूर चला होगा उतनी दूरी तो कार ट्रेवल करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद 6 मिनट तक और कार आगे बढ़ा, तब फिर उसको दिखना बंद हो जाता है, यही बोला है। तो क्वेश्चन बोला है, एक बार फिर से पढ़िएगा, पैदलगामी व्यक्ति उस कार को 6 मिनट तक देख सकता है। 6 मिनट तक देख सकता है, तो 6 मिनट तक खुद भी तो आगे चला होगा ना, जब देख रहा होगा तो 6 मिनट तक चला होगा। तो ये बताओ 1 घंटे में कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो 6 मिनट में कितना चला होगा, सवाल ये है, ठीक है। तो 6 मिनट में कितना, तो एक काम करते हैं 6 मिनट में, तो हम एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि 6 मिनट में ये व्यक्ति कितना चला होगा। तो ये जो व्यक्ति है, ये 6 मिनट में कितनी दूरी चला होगा। तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। 3 मीटर में कन्वर्ट कर देते तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिए, तो इतने मीटर बच्चे चला। तो बस 6 × 3 = 18 हो गया, 3 से 3 कट गया, 5 × 60 करेंगे तो 300 मीटर। मतलब वो व्यक्ति जो है वो 6 मिनट में खुद खड़ा नहीं रहेगा 6 मिनट, ऐसे नहीं कि खड़ा होकर देख रहा है कहाँ जा रहा है, वो भी चल रहा है।
तो व्यक्ति कितना खुद चल जाएगा, व्यक्ति कितनी दूरी तय कर लेगा, 300 मीटर उस 6 मिनट में। अब जो कार है पहले तो वो 600 मीटर को कवर करेगा कि भाई वो जितना चला उतना तो कवर करेगा, और साथ में आगे भी 6 मिनट आगे निकल जाएगा। तो बच्चे उन दोनों की दूरी को बताना है कि कार कुल कितनी दूरी तय की है। तो व्यक्ति तो खुद तय करेगा कितना, 300 मीटर। अब जो कार है उसके बारे में बोला है जिस समय में वो 0.6 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, कोई एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं पूरा। तो एक कार चालक घने कोहरे में धीमी चाल वाले समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान व्यक्ति को पार करता है। पैदलगामी व्यक्ति उस कार को 6 मिनट तक देख सकता है जिस समय वह कार 0.6 किलोमीटर दूरी तय करती है। और उस वक्त तक जो इसी 6 मिनट में कार जो है, ठीक है, जिस समय वह कार इतने किलोमीटर तय कर लेती है। ठीक है, तो 6 मिनट तक देख सकता है और उस समय तक कार केवल कितना ट्रेवल कर लेती है बच्चे, 0.6 किलोमीटर। तो कार ट्रेवल कर लेती है कितना, 0.6 किलोमीटर मतलब 600 मीटर। 0.6 मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 0 और डेसिमल कैंसिल, तो 600 मीटर आएगा। तो कार कितना चली है, 600 मीटर। कार कितना चली है, 600 मीटर। तो 600 मीटर चली है और 6 मिनट तक देख पाता है। तो कार अपना 600 मीटर चली है और पहले व्यक्ति को भी कवर किया होगा, व्यक्ति 300 चला होगा, उसको कवर करके फिर 600 मीटर और चला। तो कुल मिला के कार टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है यहाँ से हम निकाल सकते हो। कार की स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो कार की स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बताइए कार कितना चला होगा टोटल, तो 600 मीटर तो चला ही चला है, आगे तक पहुंच गया 6 मिनट में। 600 मीटर के बाद उसको दिखना बंद हो जाता है। और व्यक्ति कितना चला था, 300। तो टोटल दूरी कितना चलेगा, तो टोटल दूरी बच्चे, दूरी हमेशा ऐड हो जाएगा, तो 300 प्लस कितना हो जाएगा, 600, और ये कितना हो गया, 900। मतलब 900 मीटर बच्चे व्यक्ति, मतलब कार जो होगा वो चला होगा, तब उसको दिखना बंद हो गया होगा 6 मिनट बाद। ठीक है, तो 900 मीटर, तो यहाँ पे 900 मीटर आ गया, मीटर में याद रखना। और टाइम कितना लगा बच्चे, 6 मिनट। मिनट को भी सेकंड में बदलने के लिए 6 इंटू क्या कर देंगे, 60। अब 18/5 से इसलिए गुणा कर दीजिए क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए था। तो बस बच्चे सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 0 और 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18 हो गया, 5 से कैंसिल, 5 एकम 5 हो गया, और 5 8 40, 18 3 कितना हो गया, 54। कुछ गड़बड़ की है, देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, कुछ गड़बड़ तो हुआ है दया, ध्यान से देखो। 9 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए था, हमने क्या किया है, 900/6 गुणा 60, ठीक है, और 18/5। नहीं, हमने सब कुछ ठीक किया है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, हमने काटा पीटा भी ठीक है। 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 3 18, है ना। अब ये देखो ये 6 दिख रहा है, तो 6 कम 6 6 3 18, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक आदमी था, वो 6 मिनट तक उस कार को देख सकता है, और आदमी की खुद की स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मिनट वो खुद चला होगा। तो 6 मिनट में वो कितना दूरी चला होगा, 300। तो कार आती है पीछे से और इसको पार करती है, तो 6 मिनट में 300 ये चला होगा, तो कार को भी 300 मीटर चलना पड़ा होगा। फिर कार उसी 6 मिनट में कितने मीटर अलग से जाती है, 600 मीटर। तो 300 प्लस 600, कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चे, 900। मतलब ये था कि व्यक्ति जैसे यहाँ पे था, तो व्यक्ति ऐसे करके जा रहा था, अब कार यहाँ पे था, तो कार पहले व्यक्ति को ऐसे क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद यहाँ तक आगे तक जाएगा और फिर यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चे ये व्यक्ति का 300 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, और 6 मिनट में जो व्यक्ति वो जो गाड़ी है वो कितने मीटर चल जाती है बच्चे आपकी, 600। 300 क्रॉस करेगा, 600 क्रॉस करेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में 900 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार, और मात्र कितने मिनट में, 6 मिनट। क्लियर है कि नहीं। तो बस बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और हमारे क्वेश्चन का तो ये डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस आप निकाल लिया और टाइम लगता है 6 मिनट, और टोटल आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। कोई डाउट तो बिल्कुल बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ठीक है। मतलब व्यक्ति पहले 300 गया और आदमी 600 तो जाता ही था कार से, कार वाला जो था वो 600 जाता ही था, आदमी 300 गया और कार 600 गया उसी 6 मिनट में। लेकिन जो कार है वो 300 और ट्रेवल किया होगा, तभी तो इसको ओवरटेक करेगा ना। व्यक्ति जैसे जा रहा है तो पीछे से आएगा कार, तो पहले 300 गया तो पहले इस 300 को कवर करेगा, फिर आगे जाएगा 600। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया सभी को। अब आते हैं बच्चे, पटवारी 2019 में आया था ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 76। अभी तक हमने करा दिया 75 तक, 75 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 76 में भी चलेंगे, आगे के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को समझ में आया होगा।
चलिए तो एक काम करते हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, एक बार इसको ट्राई करना। आज 10 क्वेश्चन हो चुके हैं 65 से 75 तक, ये आप सबके लिए होमवर्क है। इसको करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या जवाब आएगा, और मैं अगली क्लास में 76 नंबर से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसको ट्राई करिएगा, ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से यहीं से शुरू करूँगा। और ये बच्चे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा है, बुलेट फायरिंग वाला और बस टर्मिनल वाले क्वेश्चन पे आधारित है। एक लाइन का सॉल्यूशन है। बुलेट फायरिंग और बस टर्मिनल को अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो उसको देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को लगाइएगा, एक लाइन में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में। ठीक, थैंक यू सो मच बच्चे।